है? कोई है अंदर? अरे आ रहा हूँ। चाची जी नहीं है क्या? तुम कौन? मैं आज ही पड़ोस में रहने आई हूँ। नदी में पानी नहीं जो यहाँ बहने आई हो? बहने नहीं, पड़ोस में रहने आई हूँ। अच्छा, तो ऐसे कहो ना, पड़ोस में रहने आई। तो क्या कहा था? वो मैं तो पहुँच गई, लेकिन मेरा सामान अभी तक नहीं आया। मेरे पास मैगी खाने तक को बर्तन नहीं है। तो क्या मैं तुम्हें मैगी बना के खिलाऊं? नहीं नहीं, अगर बड़ा कटोरे जैसा कोई बर्तन मिल जाता तो। यहाँ मुझे छोड़कर सभी भिखारी हैं, तुम्हें भीख कौन देगा? मैं भीख मांगने के लिए कटोरा नहीं मांग रही। अगर आप देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं चलती हूँ। अच्छा अच्छा रुको, मैं अभी आता हूँ। ये लो, और कल मुझे याद से लौटा देना। जी आपका बहुत धन्यवाद, मैं आज शाम को ही लौटा दूंगी। अगले दिन। कोई है अंदर? कोई है अंदर? अरे आ रहा हूँ। बहरा समझा है क्या? जोर से चिल्लाने आता है तो क्या कान ही फाड़ दोगी? हटा तो पहले से है। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, वो मैं आपके बर्तन लौटाने आई थी। संवत जलाने आई थी? पर आज तो होली नहीं है। संवत जलाने नहीं, बर्तन लौटाने। ओ, तो ऐसे कहो ना, बर्तन लौटाने आई थी। कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? एक के साथ दो फ्री? वो तीनों आप ही के हैं। वो क्या हुआ कि कल जब मैं आपका बर्तन लेने गई तो देखा कि उसने ये दो नन्ही कटोरियों को भी जम दिया है। तीनों आपस में बड़े खुश थे, तो मैंने उन्हें परेशान नहीं किया, इसलिए आज देने आई हूँ, वरना कल शाम को ही लौटा देती। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अजब पागल लड़की है। भला बर्तन भी कहीं बच्चे देते हैं? वैसे मुझे क्या है, मुझे तो इन मुफ्त के बर्तनों से ही फायदा है। चलो चलता हूँ। कोई है क्या? अरे कोई है? लड़की यहाँ क्या कर रही? क्या हुआ? अरे आप यहाँ हो? मैं कब से आवाज दे रही हूँ पर कोई सुन ही नहीं रहा। क्या चुन नहीं रहा? चुन नहीं, कोई सुन नहीं रहा। अच्छा ऐसे बोलो ना, कोई सुन नहीं रहा। क्या बोला वैसे था? क्या काम है तुम्हें? आज मेरे घर बहुत से मेहमान आ गए हैं, तो मुझे मेरे घर जो बर्तन है वो कम पड़ रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत थी। क्या आप दे सकते हैं? अच्छा रुको, मैं अभी आता हूँ। ये लो, ले जाओ सब। सारे? तुम्हें बार बार दौड़ कर नहीं आना पड़ेगा ना, मेहमान आए हैं। और आराम से जब समय मिले तो ले आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहानाबाद? अच्छा, मेहमान जहानाबाद से आने वाले हैं। ओ बारह दिन हो गए, उस लड़की ने मेरे बर्तन अभी तक लौटाए नहीं। चलो चलकर देखता हूँ मेरे बर्तन कहाँ हैं। वो मेहमानों के जाने के बाद जब मैं आपका बर्तन लेने गई तो देखा कि क्या देखा? तो देखा कि आपके सारे बर्तन
मर गए हैं। भला बर्तन भी कहीं मरते हैं? क्यों? जन्म ले सकते हैं तो मर क्यों नहीं सकते? मैं तो उसी दिन बता देती, लेकिन उनका दाह संस्कार और बाकी के कार्यक्रम करने में 12 दिन लग गए। अब जाके फुर्सत मिली है तो सोचा आपके बर्तन थे, आपको पता होना चाहिए। सीधे तरह से मेरे बर्तन वापस कर दो, वरना मैं केस कर दूंगा। अब आप चाहे जो करो, आपके बर्तन तो इस दुनिया में रहे नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुझे तो मैं कोई है? कौन है? जी कहिए। हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। वारंट? लेडी कांस्टेबल है? नहीं। तो फिर जाइए, ये दोनों लेकर आइए। तुझे तो मैं जा जा, तुझे तो मैं निकलो यहाँ से। कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अब कोर्ट में पेशी। कार्यवाही शुरू की जाए। महोदय, ये लड़की पड़ोस में नहीं आई, कुछ बर्तन चाहिए ऐसे कहकर मेरे मुंह वकील से बर्तन मांगे और इनके बर्तन वापस मांगने पर ये कह रही है कि बर्तन तो मर गए हैं। भला बर्तन मरते हैं? और अगर आप निवेदन आपसे करता हूँ कि मेरे मुंह वकील के बर्तन दिलवाने की बेइज्जती की जाए और इस फर्जी लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज इसने बर्तन चुराए हैं, कल ना जाने कौन सा अपराध कर दे। क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहनी है? जी नहीं, जो कहेगा मेरा वकील कहेगा। कहाँ है आपका वकील? मैं अपना केस स्वयं लड़ने की इजाज़त चाहूँगी। इजाज़त है। धन्यवाद। महोदया, सबसे पहले मैं मेरे पड़ोसी जिनके बर्तन मर गए हैं, मदन लाल जी को बुलाना चाहूँगी। व्यक्ति को पेश किया जाए। तो चाचा जी, सबसे पहले यह बताइए कि जब पहली बार मैंने आपसे बर्तन मांगे थे तो आपने कितने बर्तन दिए थे मुझे? एक बड़ा कटोरा दिया था। मैंने आपको कितने बर्तन लौटाए? एक बड़े कटोरे के साथ 2 छोटे कटोरे। क्या आपने वो तीनों रख लिए थे? तुमने ही तो कहा था ना कि आपके कटोरे ने बच्चे जन्म दिए हैं तो वो भी आपके हैं, तो मैंने रख लिया। मैंने कहा कि आपके बर्तन ने बच्चा दिया है और ये सारे बर्तन आपके हैं, तो आपने अपना समझकर रख लिया। यानी आपने माना कि बर्तन ने बच्चे दिए हैं। हाँ, इस बात को नोट किया जाए महोदया। अब अगला सवाल मेरा यह है कि जब दूसरी बार मैंने आपसे बर्तन मांगे तो आपने कुछ बर्तनों की बजाय बहुत सारे बर्तन क्यों दे दिए? क्योंकि आपने कहा था कि मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं,
तो मैंने सोचा कि बार बार आप दौड़ कर मेरे घर आए, इससे अच्छा एक ही बार में मैंने अपने आपके मन में ये बात नहीं आई थी कि इस बार भी दुगने बर्तन मिलेंगे, इसलिए ज़्यादा बर्तन दूँ? जी वो साफ साफ कहिए ना कि आपके मन में लालच था। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल, वो बर्तन क्या हुए जो आपने बाद में मुझे दिए थे? बोलिए बोलिए, उन बर्तनों का क्या हुआ? वो आपने ही तो कहा कि वो बर्तन मर गए। अब महोदया, जब पहली बार मैंने इनसे कहा कि बर्तनों ने जन्म दिया है, इन्होंने बात स्वीकार की। तो दूसरी बार जब मैंने कहा कि बर्तन मर गए, तो यह बात इन्हें स्वीकार करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि जो जन्म देता है वह तो मरता ही है, इसलिए मैं दोषी हूँ या नहीं, आप साबित कीजिए। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शाश्वत पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद थे। इसीलिए ये अदालत इन्हें पूरे सम्मान के साथ बरी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदया। तुम्हें बरी तो कर दिया गया, लेकिन हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर तुमने इस व्यक्ति के साथ ऐसा किया क्यों? दरअसल मेरा एक परिवार था जो लालच का शिकार बन गया। मेरे परिवार में मेरा एकमात्र सहारा मेरे पिताजी। इस लालच के कारण जो उनको मतलब सहना पड़ा, उससे उन पे ऐसा असर पड़ा कि उनकी मृत्यु हो गई। तो मैंने ठान लिया कि अब से जो व्यक्ति लालच के कारण परेशानी में पड़ जाता है, उसे मैं उस परेशानी से, उस आदत से निकालने का कार्य करूंगी, ताकि आगे से कोई भी शाश्वत अनाथ ना हो। तो जब मुझे पता चला कि इनका भी हमारे पिता जैसा ही कुछ हाल है, तो मैं चली आई। जब पहली बार मैंने इन्हें इनके बर्तन के अलावे 2 और बर्तन दिए और कहा कि उन बर्तनों ने जन्म दिया है, तो इन्होंने बड़ी खुशी के साथ सारे बर्तन रख लिए। अब अगर मैं ऐसा नहीं करती तो इन्हें कैसे पता चलता कि लालच एक बहुत ख़राब चीज़ होती है और उससे जो हमारे पास है वो भी चला जाता है। इसलिए आगे से यह सतर्क हो जाएं, इस दृष्टि से मैंने इनके साथ यह कार्य किया, क्योंकि मैंने तो केवल बर्तन को मुद्दा बनाया है। हमारे देश में आज ऐसे लुटेरे चल रहे हैं जो आपकी लालची प्रवृत्ति का फ़ायदा उठाकर आपके कीमती सामान, आपके घर के बहुत बड़े पैमाने पे संपत्ति, गहने आदि लूट कर चले जाते हैं। तो आगे से ये इतनी बड़ी हानि का शिकार न बने, इसलिए मैंने इनके साथ ऐसा किया। मेरे बर्तन? आपके बर्तन सही सलामत आपके घर अब तक पहुंच गए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको शाश्वत की बात समझ में आ गई होगी, और नहीं आ गई होगी तो अगली बार आपका कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रास्ते में आते समय इन लोगों ने आपस में परस्पर अभ्यास किया था और प्रस्तुति देने की कोशिश की।